हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल जामिअतुल अशरफिया के बानी हुजूर हाफ़िज़े मिल्लत ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया था। उन्होंने कहा था कि मस्जिद बनाना सवाब का काम है। बेशक बेशक। ईदगाह बनाना सवाब का काम है जी, लेकिन मदरसा बनाना सबसे बड़ा सवाब का काम है। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए कि अगर मदरसे के फारगीन नहीं होंगे तो मस्जिदों और ईदगाहों को आबाद कौन करेगा? बेशक बेशक। अभी मौलाना अबरार मिसबाही दामाजिल्लुहु के जरिया से अजीम खुशखबरी मिली कि 11 तारीख को सराय तरीन के मदरसे में, चौधरी सराय के मदरसे में मादरे दरसगाह अल जामिअतुल अशरफिया के सरबराह आला और आपके साहबजादे तशरीफ ला रहे हैं। आप जो मिसबाही उलमा की कसरत देख रहे हैं आजकल, जी जी, हकीकत में मिसबाही उलमा इन्हीं हजरात के खून पसीने की कमाई का नतीजा है। तख्त पे तो बादशाह दिखाई देता है मगर हकीकत में उन लोगों का ज्यादा रूल होता है जो किंग मेकर होते हैं। बेशक। जो बादशाह बनाते हैं तो ये दीन के कायद और दीन के उलमा साज हैं। बेशक। तो आप हजरात चौधरी सराय में 11 तारीख को हाजिर हों और हजरत का बयान समाअत करें इंशाअल्लाह। आप हजरात का जज्बा देखकर मुझे इकबाल की वो फिक्र याद आ गई। क्या बात है। इकबाल ने कहा था कि जवाले मोमिन बेजरी से नहीं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। यानी मुसलमान गरीब हो तो पस्ती में नहीं जाएगा, गरीब हो तो पस्ती में नहीं जाएगा। कितने गरीब क्यों ना हो जाए, अगर उसकी गुर्बत में कलंदरी छुपी हुई है। क्या कहने हैं कि वो सब कुछ राहे खुदा में कुर्बान करने का जज्बा रखता हो तो एक दिन जरूर उसे उसका उरूज मैसर होगा। बेशक बेशक। आपके इस जज्बे को देखकर मुझे बुखारी शरीफ का वो चैप्टर याद आ गया। मैं अपने मौजू पे आऊंगा, किताबुत तफसीर, कि जब मक्का फतेह हो गया और जूक दर जूक लोग दामने इस्लाम में दाखिल होने लगे, सुभान अल्लाह, और बस्ती का पूरा वफ्द डेलीगेशन आता और प्यारे आका अलैहिस्सलाम से इस्लाम के बारे में जानता और वो कलमा पढ़ के सब मुसलमान हो जाते। सुभान अल्लाह। एक दिन मदीने तैयबा के करीब बस्ती से कुछ लोग आए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि वो भूख से निढाल हैं, वो कायदे से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कमर उनकी झुकी हुई है भूख की वजह से, और उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पहले इस्लाम का तारुफ नहीं करवाया, अपना तारुफ नहीं करवाया। बिलाल से कहा, बिलाल अजान दो। सुभान अल्लाह सुभान। अजान का वक्त नहीं था, बिलाल ने अजान दी। सहाबा कराम जो अपने कारोबार में मसरूफ थे, उन्होंने अजान की आवाज सुनी और मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ सुधार गए कि अजान का वक्त नहीं है। जरूर मदीने वाले आका ने याद फरमाया। जब सहाबा की अच्छी खासी तादाद इकट्ठा हो गई तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे खड़े हुए और सूरे हश्र की वो आयतें तिलावत फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर नफ्स
अपना एनालिसिस करे, अपना तज्जिया करे, अपना जायजा ले, अपने गरीबान में झांक करके देखे कि उसने अपने कल के लिए यानी अपनी कब्र के लिए, अपने हश्र के लिए और माबादे हश्र के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और दूसरी आयत तिलावत फरमाई जो सूरह निसा की आयत है, जिसे खुतबे निकाह में पढ़ा जाता है इंसानियत का दर्स देने के लिए। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इत्तकू रब्बकुम, अपने उस रब से डरो। इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्स वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। बेशक बेशक, तुम्हें एक जान से पैदा किया। वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उससे उनकी ज़ौजा को, उनके जोड़े को, उनकी बीवी को पैदा फरमाया। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और फिर आदम और हव्वा के मिलाप से इस कायनात को मर्दों और औरतों से भर दिया। बेशक। ये दो आयतें तिलावत फरमाने के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम इशारा करते हैं, ये करीब बस्ती से आए हैं, ये इंसानियत में तुम्हारे भाई हैं। सहाबा समझ गए कि आका अलैहिस्सलाम कहना क्या चाहते हैं। सिद्दीक उठे, अपने घर चले गए। फारूक उठे, अपने घर चले गए। मुहाजिर सहाबा उठे, अपने घर चले गए। अंसार सहाबा उठे, अपने घर चले गए। और थोड़ी देर में मस्जिद नबवी शरीफ में खाने पीने और पहनने के सामान का अंबार लगा हुआ था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम अब भी दीन पेश नहीं करते हैं, अब भी अपना तारुफ नहीं करवाते, बल्कि आने वालों से कहते हैं, आने वालों, तुम भूखे हो, सबसे पहले अपना पेट भरो। तुम नंगे हो, सबसे पहले खाना खाओ। वो टूट पड़े, पेट भर करके खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद कपड़ा बच रहा, खाना बच रहा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, तुम भूखे थे, इसका साफ मतलब यह है कि तुम्हारे बस्ती के लोगों को भी खाने पीने की जरूरत है। तुम नंगे थे, इससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे बस्ती के लोगों को भी कपड़े की जरूरत है। मेरे सहाबा एक मर्तबा जो इस सामान को अपनी मिल्कियत से निकाल देते हैं, दोबारा अपनी मिल्कियत में लेते नहीं है। ये कपड़े ले जाओ, अपनी बस्ती में बांट देना, ये खाने का सामान ले जाओ, गरीबों मुहताजों में तकसीम कर देना, उनका पेट भर देना। जब आका ने इंसानियत का ये मुजाहरा किया तो अब तारुफ करवाने की जरूरत नहीं। आने वाले पढ़ने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है और आप अल्लाह के सच्चे रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद नूर आलम साहब मिसबाही, फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जज्बा, ये बूजरी का जज्बा, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी वो इतने सखी थे कि फितने का खौफ हुआ, हजरत उमर ने उन्हें बाहर निकाल दिया। उनका तो यह मानना था कि आज आपके पास जो आया, कल के लिए अगर आप रख रहे हैं तो समझ लो गड़बड़ कर रहे हैं। जो कुछ आया सब कुछ राह खुदा में खैरात कर दो, इसलिए कि जो अल्लाह आज रज़्ज़ाक़ है, रिस्क देने वाला है, वो कल भी रिस्क देने वाला है। बेशक बेशक। तो बेजरी जवाल का सबब नहीं, बल्कि तरक्की का सबब और रीजन बूजरी है। क्या कहने हैं हजरत अबू ज़र की फिक्र रखना। ये 2.5% जो है ये सबके लिए कॉमन है, मगर जिनका तवक्कुल आला दर्जे पे हो, क्या बात, बढ़ा हुआ हो, यानी सिद्दीक़ अकबर जैसा तवक्कुल हो, अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसा तवक्कुल हो, तो सब राह खुदा में वो खर्च कर देते हैं और आने वाले कल के लिए कुछ नहीं रखते। बेशक बेशक। तो जिस कौम में, जब कौम में हजरत अबू ज़र और अबू बकर का ये जज्बा खैर सगाली जन्म लेगा, तब कौम तरक्की करेगी। क्या बात है, क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मशरिक़ो मगरिब में हमारे दौर का आगाज होने वाला है। कोई कौम फौरन जवाल पजीर नहीं हो जाती, सदियां लग जाती हैं उसे गिरने में, और फिर सदियां लग जाती उठने में। जब हम उरूज पे थे तो मुसलमान अय्याशी पे आ गए थे जी। हमारे बादशाहों के पास हरम थे, दुनिया के कीमती कीमती औरतें, खूबसूरत औरतें उनके हरम में हुआ करती थी, यानी बदकारी में मुब्तला हो गए थे। तो आज अंजाम हमने देख लिया, अंग्रेजों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
और अब तकरीबन 2 सदियां होने वाली हैं हमारे जवाल के। अब उम्मत मुस्लिमा भले बेजर है मगर खर्च करने का दीन के नाम में बूजर का जज्बा उसके अंदर आ रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये समझ लो कि अब इस रात की स्याह जुल्फों को चीर करके तुम्हारी तरक्की का सूरज उगने वाला है। सुभान अल्लाह। सुभान। घर बनाओगे तो तुम चैन से रहोगे, और मदरसे अगर तामीर करोगे, कॉलेजेस तामीर करोगे, यूनिवर्सिटियां तामीर करोगे, तालीमी इदारे कायम करोगे तो तुम्हारी पूरी कौम सुख और चैन की नींद सोएगी। बेशक बेशक। तरक्की याफ्ता कौमें अपनी बिल्डिंगें नहीं अपने तालीमी इदारे सजाती हैं। सच्ची बात है। तो आपका ये जज्बा देखकर कि माशाल्लाह आपने इतने सारे तबर्रुआत सदकात इस नेक काम के लिए मदरसे के लिए दिए, हमें बेहद खुशी हुई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और आप आमीन कहें कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जज्बे को सलामत रखे, आमीन, और इस अतिया को कबूल करे। जिसके पास कुछ नहीं है वो नियत कर ले, इसलिए कि नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली। बेशक मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अमल में हो सकता है दिखावा आ जाए मगर नियत वो या तो वो जानता है या तो उसका रब जानता है। क्या बात है। उसमें कोई दिखावा नहीं, उसमें सरापा इखलास है। आप नियत कर लें, अगर अल्लाह देगा तो हम उसकी राह में देते चले जाएंगे। और सच्ची बात यह है, बुजुर्गान दीन फरमाया करते कि इनकमिंग जब ही होती है जब आपकी आउट गोइंग हो। क्या बात है। क्या बात है। जब आप देंगे तब आएगा, और अगर आप अपना हाथ रोक लेंगे तो वो अपना हाथ रोक लेगा। क्या बात है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। बराह रास्त मैं अपने मौजू पे आता हूँ, फलसफे मेराज। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा। बेशक। हर मुश्किल के बाद आसानी है। 2 मरतबा इसी मजमून को अल्लाह ने बयान फरमाया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में कहते हैं, जिसे एक परेशानी आएगी तो अल्लाह उसे दोहरी खुशियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान। वो कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सेहर पैदा। उस्मानियों पे शबे गम टूटा तो क्या गम कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सेहर पैदा। जब मुश्किल आती है तो उसके बाद आसानियां आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खजाने का सबसे कीमती हीरा हमारी हिदायत के लिए मक्का की धरती पे पैदा फरमा दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया। जब कुंबे कबीले वालों को तबलीग की तो चचे बहुत सारे करीबी लोग आपके मुखालिफ हो गए, मक्का के बहुत सारे लोग मुखालिफ हो गए। उसके बाद जब आप ताइफ गए दावत व तबलीग के लिए तो तकरीबन 14 दिन क़याम फरमाया। वहां के लोगों ने भी पत्थरों से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लहूलुहान कर दिया। हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन थे। जब फरिश्तों ने अपने आप को पेश किया, या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दें तो मैं 2 पहाड़ियों को जिसके बीच में शहर ताइफ बसता है मिला दें और ये हिलाक हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, मगर कुर्बान जाइए हुजूर की शान रहमत पे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्होंने पत्थर मारा तो क्या हुआ, मेरी निगाहें देख रही हैं कि इन्हीं की नस्ल में ऐसे मुजाहिदीन और गाजी पैदा होंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नामोस की खातिर अपने खून का आखिरी कतरा कुर्बान कर देंगे। क्या बात है। क्या बात है। और दुनिया ने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम जिसने हिंदुस्तान की धरती पे इस्लाम का परचम लहराया, वो कहीं और का सपूत नहीं बल्कि उसी शहर ताइफ का सपूत था और कबीले बनु सकीफ के रहने वाले। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बुर्दबारी। मगर अल्लाह को कैसे गवारा कि महबूब के तलुओं में कांटा भी चुभे जाए कि महबूब का खून बहाया जाए। एक आशिक को माशूक के दीदार से भली कोई चीज नहीं मालूम होती है। आशिक बस इतना चाहता है, मैं तुझे देखा करूं तू मुझे देखा कर। वाह वाह वाह। यही आशिक की ख्वाहिश होती है। आइए कुरान से समझते हैं। जब सैयदना जुलेखा रदियल्लाहु अन्हा हजरत यूसुफ को अपना दिल दे बैठी तो मोहल्ले की औरतों ने एतराज किया, लान तान किया कि एक मिनिस्टर की बीवी है, मंत्री की बीवी है और एक गुलाम से इश्क कर बैठी। उन्होंने सोचा
लाओ मैं अपना उज्र पेश कर दूं। दावत की और सलाद काटने के लिए तरकारियां रख दी, कुछ सब्जियां रख दी या फल रख दिए काटने के लिए। पहले औरतें दावत में जाती थी तो काम करती थी फिर खाती थी। जी। आज हमारे मैरिज हालों में तो साहब इतने भी गवारा नहीं कि बुरखे में चली जाए। अलीगढ़ में जितनी भी शादियों में गया, किसी में मैंने बुरखा में किसी खातून को नहीं देखा। अब तो मच्छरदानियों वाला लिबास पहन के जाती हैं। अलबत्ता जब मैरिज हाल से खवातीन निकलती हैं तब उनके चेहरों पे बुरखे होते हैं, यानी जिनके सामने कुछ नहीं छुपाना उनसे बुरका, और जिन्हें कुछ नहीं दिखाना उनके सामने ओपन बेपर्दा। अल्लाह तौफीक दे। तो औरतें काम करती थी तब खाती थी। तो उन्होंने तरकारियां रख दी सलाद काटने के लिए या फल काटने के लिए। अब हजरत जुलेखा मन्नत समाजत करके लेके आई कि यूसुफे में आज अपने चेहरे से नकाब उठा दो। जब वो तरकारियां काट रही हैं, उनकी छुरियां चल रही हैं, इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे से नकाब उठता है, और जब नकाब उठता है तो सब्जियां खत्म हो गई और छुरियां चल रही हैं। सब्जियां कटने के बाद कुरान कहता है फक़ताना ऐदियहुन्ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली और उन्हें पता भी नहीं चला। बेशक बेशक बेशक। तो जिसके निगाहों के सामने यूसुफ के रब का हुस्न हो, भला उसे पत्थरों का एहसास कब होगा। क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार कराने के लिए अपने महबूब को अर्श पे बुलाने के लिए जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। जी। दुनिया को दो चीजों पे बड़ा नाज है आज की मॉडर्न दुनिया को। एक साइंस पे, उसके इल्म पे। जी। उसका जवाब कुरान पाक है। बेशक कुरान साइंस की किताब तो नहीं, किताबे हिदायत है, मगर साइंस जो सदियों के बाद जिस नुक्ते पे आ रही है, कलामे पाक ने 1400 साल पहले उन नुक्तों को बयान कर। क्या बात है, क्या और बात। पूरे डिटेल में बयान कर दिया। साइंस और साइंटिस्ट ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमारी ये थ्योरी, हमारा ये नजरिया आखिरी नजरिया है, अब इस पे रिसर्च नहीं हो सकता, मगर कुरान का जो नजरिया है वो आखिरी नजरिया है। साइंस के वसूल और कवानीन तो बदलते रहेंगे, मगर खुदा का वसूल और खुदा का कानून अनचेंजेबल है, वो कभी बदल नहीं सकता है। और दूसरे नाज है आज की मॉडर्न दुनिया को टेक्नोलॉजी पे, इजादात पे, उसकी रफ्तार पे। तो रफ्तार पे बड़ा नाज था ना, लाइट की रफ्तार नाप ली, साउंड की रफ्तार दुनिया ने नाप ली। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज पे बुला करके उनके तमाम गुरूर और नखरे को खाक में मिला दिया। क्या बात। अल्लाह फरमाता सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जिसने अपने एक बंदे को सैर कराई रातों रात, यानी रात के छोटे से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। दो हिस्से मेराज के हैं। एक हिस्से को इसरा कहा जाता है जो खाने काबा से शुरू होता है और बैतुल मक़दिस पे खत्म होता है, और दूसरे हिस्से को मेराज कहते हैं जो बैतुल मुक़द्दस से शुरू होता है और मकाम काबा कौसैन पे खत्म होता। वक्त ज्यादा नहीं है इसलिए मैं सिर्फ पहले हिस्से को डिस्कस करूंगा। तो रात के एक छोटे से हिस्से में बुलाया। वो मिक़दार क्या है, बाज़ रिवायतों में यह आता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जिस बिस्तर से उठ करके गए थे, जब वापस आए तो बिस्तर की गर्माहट बाकी थी। बेशक गर्माहट बाकी थी। हम सर्दियों में उठते हैं लिहाफ में से तो 20 मिनट या आधा घंटा तक गर्म रहता है बिस्तर, तो ये एक पीरियड है कि आधा घंटा मान लो, मगर इससे भी कम पीरियड। पहले दरवाजों में इस तरीके से सटकनियां नहीं होती थी, बल्कि जंजीरों की कुंडी हुआ करती थी। क्या बात, जंजीर हुआ करती थी। जब आप दरवाजा खोले तो थोड़ी देर तक के लिए वो जंजीर हिलती थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो मेराज पे गए, ऐसा लग रहा जैसे घड़ी से सेल नहीं निकाल दो, घड़ी रुक जाती है, और जब सेल डाल दो चलने लगती है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो दुनिया से तशरीफ ले गए मकाम काबा कौसैन में, ऐसा लगता दुनिया की रूह निकल गई, दुनिया का वक्त सिमट गया। और जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो वो जंजीर हिली रही थी। तो जंजीर भी हिलती रही और बिस्तर भी रहा गर्म। पल भर में गए अर्श पे और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फलसफे मेराज है कि इनके चैलेंज का भरपूर जवाब है साइंस और टेक्नोलॉजी का।
अब हुजूर अलैहिस्सलाम मकाम महबूबियत पे फाइज हैं। महबूबियत का अंदाज ही अनोखा होता है। महबूबियत का अंदाज जरा कुरान में मुलाहजा फरमाएं। जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए हिजरत करके मदीने मुनव्वरा, 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके मसलहतन नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए कि वो यहूदियों का भी किबला था, ईसाइयों का भी किबला था, तो मुसलमानों का भी किबला बन गया। तो यहूदियों और ईसाइयों के दिल माइल होने लगे, मगर हुजूर की ख्वाहिश थी कि उनके दादा इब्राहिम का बनाया हुआ घर खाने काबा ये किबला होना चाहिए। अल्लाह ने हुजूर के इस ख्याल को कलाम पाक में यूं जिक्र फरमाया, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ए महबूब, हम आपके चेहरे को आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं, तो ए महबूब अनकरीब हम उसे किबला बना देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। अब आगे आयत उतरती है, ए महबूब अब सलाम फेरने की भी देरी नहीं, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अब बैतुल मुक़द्दस से अपना चेहरा फेर ले। अब खाना काबा आपका और आपकी उम्मत का किबला बना दिया गया। जी ये महबूबाना अंदाज है, ये दुलरुबाना अंदाज है। तो वो महबूब जो और रातों में तो इतनी इबादत करते कि पैर में वरम आ जाता, पैर सूज जाता, अल्लाह आयतें उतार करके महबूब से फरमाता, ऐ महबूब रात में क़याम कीजिए, मगर मुख्तसर क़याम कीजिए। सूरह मुज़म्मिल पढ़िए, अल्लाह फरमाता, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ऐ चादर ओढ़ने वाले रसूल, रात में क़याम कीजिए, क़यामुल लैल कीजिए, नमाजें पढ़िए, मगर मुख्तसर से हिस्से में, निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, आधी रात तक या आधे रात से भी कम हिस्से तक। दूसरी आयत में, दूसरी सूरत में अल्लाह फरमाता, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। ऐ ताहा, ऐ रसूल, हमने कुरान को इसलिए नहीं उतारा कि आप मशक्कत में पड़ जाएं और अपने जिस्म का ख्याल न रखें। तो और दिनों में तो महबूब का हाल यह था कि दिन में सरदारों के घरों पे, मक्का की मंडियों में, मेना में और मक्का के सहन में जाकर के लोगों को दीन की तबलीग करते। एक और कहते, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो कलमा पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे। और जब रात की स्याह जुल्फें छा जाती, मक्का के लोग अपने अपने बिस्तरों में जाकर मीठी नींद के मजे लेते, तो महबूब उठकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाया करते थे, यानी रात शब बेदारियां करते थे। मगर जिस रात अर्श पे जाना हुआ, जिस रात मकामे काबा कौसैन पे जाना हुआ, जिस रात मेराज का दूल्हा बनना हुआ, उस रात इशा के बाद सरे शाम जाकर अपनी चचेरी बहन और अली मुर्तजा की सगी बहन हजरत उम्मे हानी, जिनका असली नाम फाख्ता था, उनके यहाँ जाकर के सो गए। सुभान अल्लाह, सुभान हो गए, सो गए। जब वहां जाकर उम्मे हानी के घर का इंतखाब क्यों किया? उम्मे हानी अली मुर्तजा की सगी बहन थी, जनाब अबू तालिब की बेटी थी। ये वो थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का बचपन जिनके साथ गुजरा था। जब हुजूर की उम्र पाक 8 साल की हुई थी, दादा दागे मुफारकत दे रहे हैं, दादा इंतकाल कर रहे हैं, अबू तालिब को वसीयत कर रहे, ऐ अबू तालिब मेरी इस हीरे का ख्याल रखना। अबू तालिब ने इस वसीयत का इतना पासो लिहाज किया, अगरचे ये अलग बात है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा ज़ाहिरन, मुहद्दिसीन और जुमहूर उलमा का मसलक यही है कि ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, मगर सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुजूर के डिफेंस में, हुजूर के दिफा में जरा भी कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। जनाब अबू तालिब ने अपने बच्चों को मना कर दिया था कि उस वक्त तक मेरा कोई बेटा या कोई बेटी खाने को हाथ नहीं लगाएगा जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना खाए। इसमें जहां एक तरफ भतीजे का एहतराम है, वसीयत का एहतराम है, वहां दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी देखने की जरूरत है। ऐसा जनाब अबू तालिब ने इसलिए किया था कि अगर किसी दिन उनका कोई बेटा या बेटी पहले खाना खा लेता तो खाना घट जाता, मगर जिस दिन आमिना के लाल शुरुआत करते तो पूरा घराना खाना खाता और खाना बच भी जाता। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। उन्हीं उम्मे हानी के घर पहुंच गए। हुजूर का बचपन गुजरा था, हुजूर बहुत चाहते थे उम्मे हानी को। 8 हिजरी में जब मक्का फतेह होता है, फातह मक्का बन करके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए और अली मुर्तजा आपने फतेह मक्का के बाद सीधे बहन के घर चले गए। और इतनी मोहब्बत थी आपस में कि बहन के घर चले गए, मगर काफिरों से
दुश्मनी भी बड़ी कर रही थी। अल्लाह ने आपने महबूब के सहाबा की जो सिफत बयान फरमाई वो ये अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कि हमारे महबूब के सहाबा काफिरों पे बड़े सख्त हैं और मोमिनों पे बड़े नरम दिल हैं। बेशक बेशक। मोमिनों पे नरम दिल हैं। तो नरमी का आलम यह कि बहन के घर चले गए, और सख्ती का आलम यह कि बहन से कहते हैं तुम्हारा देवर काफिर है, तुम्हारा सौताला बेटा काफिर है, आज अली की तलवार से नहीं बचेगा। अब अपने फैमिली मेंबर से मोहब्बत होती है, वो समझ गई कि अब अली से सिफारिश करना बेकार है। अब इमामुल मोमिनीन से सिफारिश नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन से सिफारिश करूंगी। आका अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई, सलाम किया। आका अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे, सैयदा फातिमा ज़हरा चादर ताने खड़ी हैं, हजरत उम्मे हानी सलाम करती हैं। आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं कौन? उम्मे हानी कहती या रसूल अल्लाह मैं उम्मे हानी। आका अलैहिस्सलाम, बुखारी की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उम्मे हानी को खुश आमदीद मरहबा इस्तकबाल करते हैं। आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं उम्मे हानी आना क्यों तशरीफ लाई हो, आने का सबब क्या है? उम्मे हानी अर्ज करती है या रसूल अल्लाह एक साहब हैं जो कहते हैं कि उम्मे हानी ने जिनको अमान दिया है मैं उम्मे हानी के अमान को तस्लीम नहीं करता, यानी मैं उनके देवर और उनके सौतेले बेटे की गर्दन मार दूंगा। इशारा था लिए मुर्तजा की तरफ। आका अलैहिस्सलाम इतना चाहते हैं, इतना एहतराम करते हैं उम्मे हानी का, कहते हैं उम्मे हानी जिसे तुमने अमान दिया उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमान दिया। नहीं उम्मे हानी के घर हैं कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे 4 वजीर हैं, 2 आसमानों पे 2 जमीनों पर। आसमानों के एक वजीर का नाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम, दूसरे वजीर का नाम मिकाईल अलैहिस्सलाम, और जमीन के वजीरों एक वजीर का नाम अबू बकर और दूसरे वजीर का नाम उमर। तो 4 वजीर हो गए। अब दोनों वजीर आ गए, जिब्राईल आ गए, मिकाईल आ गए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जगा के वहां से ले गए, हतीम में ले गए, और आपका चेस्ट ऑपरेशन, शक्के सद्र या ओपन हार्ट सर्जरी कह लें, ये तीसरी बार आपके दिल को सीने से निकाल करके और चाक किया जा रहा है। कोई चीज निकाली जा रही, कोई चीज डाली जा रही है। पहली मर्तबा जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम बिलो 5 थे, यानी 5 साल से कम उम्र थी, हलीमा सादिया के यहाँ बकरियां चराया करते थे, तो आपका शक्के सद्र हुआ, आपका दिल और सीने मुबारक चाक किया गया, और वो चीज दिल से निकाल दी गई जो बच्चों में खेल कूद की चीज हुआ करती है। उसके बाद दूसरी मर्तबा जब गारे हिरा में थे और वो कुरान आपके सीने पे उतरने वाला था, जिस कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिल लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पे उतारूं तो पहाड़ भी उसके बोझ को झेल न सके और रेजा रेजा हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। उसी कुरान के बोझ को कल्बे मुस्तफा पे उतारना था तो सबसे पहले उस बोझ का मुतहम्मिल बनाना था, इसलिए आपका चेस्ट ऑपरेशन किया जा रहा है, आपका शक्के सद्र हो रहा है। तीसरी बार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मलकूत की सैर करना है, अल्लाह का दीदार करना है। वो दीदार कि मूसा कोहे दूर पे कहते हैं रब्बे अरनी, अल्लाह दीदार करा दे। निदा आती है लन तरानी, ऐ मूसा हरगिज़ दीदार नहीं कर पाओगे। जब मूसा का इसरार बढ़ता है अल्लाह फरमाता है ऐ मूसा मैं पहाड़ पे अपनी सिफत की तजल्ली पेश करता हूँ, अगर पहाड़ उस तजल्ली को झेल ले तो समझ लो तुम मेरा दीदार कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली जब कोहे दूर पे होती है तो कोहे दूर जलने लगता है। फखर्र मूसा सैक़ा, और मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश होकर के गिर जाते हैं। तो जिस तजल्ली को मूसा और कोहे दूर नहीं झेल पाया, उस तजल्ली को, उस दीदार को मकाम क़ाबा कौसैन पे जाकर के दीदारे यार के मजे लेना है। लिहाजा आपकी आंखों को और आपके दिल को उसका हामिल बनाना है, उसका मुतहम्मिल बनाना है। शक्के सद्र किया गया। कैसे किया गया? आपके दिल को निकाला गया और जमजम के पानी से धुला गया। सुभान अल्लाह, सुभान। जमजम के पानी से धुला गया। जमजम को इतना शरफ क्यों हासिल है? जमजम के पानी में इतने शिफाई कहां से? जमजम में डबल फेस है, दोहरा कनेक्शन है, दोहरी निस्बतें हासिल है। अगर जमजम के कुएं को इस्माइल के ठोकरों की निस्बत हासिल है तो कल्बे मुस्तफा की भी निस्बत हासिल है। ये भी कह सकते हैं अल्फाज बदल के मेरे आका ने जमजम को अपना दिल दे रखा है, जमजम को दिल दे रखा है। और दूसरी निस्बत क्या?
कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ जाबिर की हांडी से जिन लोगों ने खाना खाया 1400 सहाबा, वही सिर्फ लुआबे मुस्तफा की बरकत पाए और कयामत तक के हुजूर के उम्मती आपकी बरकत से महरूम ना हो जाएं, लुआबे मुस्तफा की बरकत से। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा जमजम के पानी को निकाला, मुंह से लगाया, लुआबे दहन उसमें गया और जमजम के कुएं में लुआबे मुस्तफा पड़ गया। अब जमजम के पानी जो भी खुश नसीब पीता है, समझ लो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन पीता। सुभान अल्लाह सुभान। फिर सोने और चांदी के तश्त में इल्म हिकमत की चीजें थी, हुजूर के सीने मुबारक में डाली गई। अब एक वजीर लगाम पकड़ता, दूसरा वजीर रिकाब थामता। आका अलैहिस्सलाम मेराज का दूल्हा बनकर बुराक पे सवार हैं, बैठे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक मकाम पे पहुंचे, जिब्रील ने कहा, ऐ रसूल, ऐ आका, उतरिए, यहाँ नमाज अदा कीजिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम उतरते हैं, नमाज 2 रकात नफल अदा करते हैं। उसके बाद पूछते हैं, ऐ जिब्रील, ये कौन सी जगह है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मदीने तैयबा की सरजमीन है, ये आपकी हिजरत गाह है। उसके बाद आका आगे बढ़ते हैं, एक और मकाम पे जिब्रील कहते हैं, ऐ आका, उतरिए और 2 रकात नमाज अदा कीजिए। आका अलैहिस्सलाम सवारी से उतरते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते। पूछते हैं, जिब्रील, ये कौन सी जगह है? जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मदियन की ये वो सरजमीन है जहां अल्लाह तबारक व तआला ने बिलवास्ता इनडायरेक्टली पेड़ के जरिया से मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था, इन्नी अना रब्बुका फखलन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। क्या है मूसा, मैं ही तुम्हारा रब हूं, तुम तुवा की मुक़द्दस वादी में हो, लिहाजा अपने नालैन को उतार दो। सुभान अल्लाह सुभान। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, जिब्रील एक मकाम पे कहते, या रसूल अल्लाह, उतरिए, स्टॉप लीजिए, 2 रकात नमाज अदा कीजिए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते हैं। पूछते हैं, जिब्रील, ये कौन सी जगह है? तो जिब्रील कहते हैं, ऐ आका, यही तो मकाम इश्क है जहां मूसा अलैहिस्सलाम आकर के अपने रब से बात किया करते थे। ये वादिये तूर है, ये तूर पहाड़ है। उसके बाद